नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी सरकार पर एक बार फिर भड़की कॉकरोच जनता पार्टी की, छात्रों के लिए यूथ कांग्रेस के नई मुहिम की। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में दिए क्या आदेश, संसद में किन किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस। अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो। जानेंगे क्या बिहार में होने वाला है बड़ा आंदोलन। हम लोगों ने किसानों को ठगा, छात्रों को ठग रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा डरी हुई है बीजेपी। 30 जुलाई को होना है बांकीपुर सीट पर मतदान। तमिलनाडु की विजय सरकार को मद्रास हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। करूर भगदड़ पीड़ित परिजनों को नौकरी देने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक। सितंबर 2025 में विजय की रैली के दौरान करूर में हुआ था हादसा। एथेनॉल के मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी में आप E20 पर पीएम आवास तक मार्च का किया ऐलान। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर शेयर की जानकारी। दुबई मुंबई इंडिगो फ्लाइट की राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग। कार्गो कंपार्टमेंट में धुआं निकलने पर पायलट ने प्लेन उतारा। सभी 194 पैसेंजर क्रू सुरक्षित। शेयर बाजार में तेजी, 776 अंकों की बढ़त के साथ 76,835 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 228 अंकों की बढ़त के साथ 23,995 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। मोदी सरकार जिस तरह से अपने वादे से पलट रही है, उसे लेकर छात्रों ने धमकी दी है कि अगर छात्रों पर कार्रवाई नहीं रोकी गई तो छात्र फिर से आंदोलन करने को तैयार हैं। इस बार जंग कोर्ट और सड़क दोनों जगह लड़ने का ऐलान छात्रों ने कर दिया है। तो क्या कहा सीजेपी ने, देखे रिपोर्ट। आंदोलन रुका है, खत्म नहीं हुआ है, लड़ाई अभी जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को सख्त चेतावनी दी है। कहा है कि अगर सरकार अपने वादों से पीछे हटेगी तो युवा शांत नहीं बैठेंगे। इस बीच बीजेपी सरकार अपने वादे से पीछे हटती दिखाई दे रही है। पूरे देश में प्रदर्शनकारी युवाओं पर कार्रवाई अभी भी चल रही है, खास तौर पर जहां सरकार बीजेपी की है। बिहार, असम, पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन करने पर युवाओं पर एफआईआर दर्ज की गई। कई युवाओं को गिरफ्तार किया गया। इसे लेकर सीजेपी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सिब्बल ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ कानूनी मदद देने के लिए है। जिस तरह से सरकार छात्रों को टारगेट कर रही है, उसे लेकर हम कानूनी मदद देने के लिए तैयार हैं। पूरे देश में छात्रों को कानूनी सहायता दी जाएगी। सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां छात्रों को टारगेट कर रही है, निजी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सरकार को इस तरह की कार्रवाई बंद करनी चाहिए। सरकार के साथ समझौता हुआ था कि छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएगी, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि हमारी लीगल टीम संबंधित राज्यों में एक्टिव है और हिरासत में लिए गए लोगों को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये सब पहले दिन से ही चल रहा है। दूसरा, भारत सरकार, खासतौर पर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बात यही हुई थी कि प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ देश में कहीं भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसी के बाद हमने सरकार के आश्वासन पर भरोसा करते हुए आंदोलन खत्म कर दिया। अब अगर सरकार अपने वादे से मुकरती है तो ये न केवल कॉकरोच जनता पार्टी के साथ धोखा होगा, बल्कि देश के युवाओं को ठगना होगा। इस तरह की वादा खिलाफी युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार पलटी मारती है तो हम एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। यानी सरकार के खिलाफ एक और बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी सीजेपी की तरफ से दी गई है। सीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो जल्द ही वेबसाइट बनाएगी, जिसमें जिले के अनुसार कोई भी छात्र जिस पर प्रदर्शन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है, वो हेल्प मांग सकता है, उसे पूरी कानूनी मदद दी जाएगी। यानी अब युवाओं ने सरकार के खिलाफ कानूनी और सड़क दोनों ही जगह जंग की तैयारी कर ली है। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का गुस्सा एक बार फिर बढ़ता जा रहा है, जिससे बीजेपी पर काले बादल फिर मंडराने लगे हैं। तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस ने छात्रों के लिए एक मुहिम शुरू की है, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। तो क्या है वो मुहिम और क्यों एक बार फिर भड़क रहा सीजेपी का गुस्सा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। नीट पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन देशव्यापी आंदोलन में बदल गया था। एक तरफ छात्रों और युवाओं ने मोर्चा खोला, तो दूसरी तरफ कोटा से लेकर देहरादून तक विपक्ष ने छात्रों की गूंज नाम से अभियान किया, जिसका मोर्चा खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संभाला। दो तरफा दबाव पड़ने के बाद आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा।
लेकिन युवाओं या विपक्ष की मांग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था। उनकी मांगों में ये भी शामिल था कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर खुद पीएम मोदी माफी मांगे और प्रदर्शन के दौरान जिन भी छात्रों पर एफआईआर की गई है उसे वापस लिया जाए। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। एफआईआर वापस लेना तो दूर की बात है, उल्टा बिहार और बंगाल में प्रदर्शन कर रहे दर्जनों छात्रों पर एफआईआर हुई और इस पर अब विपक्ष एक्टिव हो गया है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक मामले में 20 से 25 बच्चों की जान गई, लेकिन अब तक परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए के किसी बड़े अधिकारी पर एक्शन नहीं हुआ। जिस पर एक्शन हुआ वो या तो चाय पिलाने वाले थे या फाइल उठाने वाले। कुल मिलाकर किसी बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विनोद जाखड़ ने सवाल किया कि अब तक एनटीए के डीजीए पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यही नहीं, इस दौरान कांग्रेस की तरफ से छात्रों के लिए एक मुहिम भी शुरू की गई। प्रदर्शन में जिन पर एफआईआर हुई है या जो छात्र किसी तरह के कानूनी पचड़े में फंस गए हैं, उनके लिए एनएसयूआई ने एक फोन नंबर जारी किया है जिस पर सिर्फ मिस कॉल देकर छात्र कानूनी मदद ले सकते हैं। यानी कांग्रेस अब खुद छात्रों की मदद कर रही है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने छात्रों के लिए नई मुहिम शुरू कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। 20 जुलाई को संसद कूच के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने छात्रों पर हुए एक्शन पर सख्त टिप्पणी की है, साथ ही जांच के आदेश दिए। देखिए रिपोर्ट। छात्रों और युवाओं पर लाठीचार्ज किए जाने के मामले पर बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर सरकार बुरी तरह घिरी हुई है और अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की है और प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल 20 जुलाई को चलो संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि देश भर में परीक्षा के पेपर लीक होने के मुद्दे पर विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस बी मोहना की बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कहा कि भारत का संविधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जब तक प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण है और पूरी तरह से कानून के दायरे में है, तब तक उन पर बल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर बल का इस्तेमाल किया गया है तो इसकी स्वतंत्र जांच होगी। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, केवल आंदोलन हो रहा है, इस वजह से लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पुलिस की ज्यादती के आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए और देश भर में विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए एक जैसे पुलिस प्रोटोकॉल की जरूरत पर जोर दिया। वहीं कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मोदी सरकार बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष पहले ही सरकार पर छात्रों पर लाठीचार्ज करवाने के आरोप लगा रहा है और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती बरती है। लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार सड़क से लेकर कोर्ट तक घिरी हुई है, तो वहीं ये मुद्दा संसद में भी गर्मा गया है। विपक्ष की तरफ से लगातार छात्रों के साथ हुई बर्बरता का मामला सदन में उठाया जा रहा है। आज संसद सत्र के छठे दिन भी इसी मुद्दे को लेकर संसद का माहौल काफी गरमाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। तो और क्या कुछ हुआ संसद की कार्यवाही के छठे दिन, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र का 27 जुलाई को छठा दिन रहा। इस दौरान लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश हुआ, जबकि छात्र प्रदर्शनों और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की, जिसके चलते संसद की कार्यवाही ठप हो गई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पेपर लीक पर रोक लगाने वाले महत्वपूर्ण बिल पर आम सहमति बनाने की अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने का प्रस्ताव रखा। तो वहीं विपक्षी दलों ने 20 जुलाई को हुए छात्र विरोध प्रदर्शन और उस दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और अखिलेश यादव समेत कई प्रमुख विपक्षी नेता संसद परिसर में प्रदर्शन पर उतरे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की मांग की और छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग की। विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो सदन के अंदर चर्चा में भाग नहीं लेगा और छात्रों पर कथित अत्यधिक बल प्रयोग के मुद्दे पर गृह मंत्री से जवाब मांगे बिना आगे नहीं बढ़ेगा। बाद में लोकसभा स्पीकर की अपील पर सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद परीक्षा विधेयक पर चर्चा को लेकर सहमति बन गई है। अब 28 जुलाई को लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और बाद में वोटिंग कराई जाएगी। ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठा, जिसके चलते राज्यसभा में भी आज दिन भर की कार्रवाई नहीं हो पाई। एक तरफ संसद में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो दूसरी तरफ बिहार में छात्रों और नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर बवाल मचा हुआ है।
कहा जा रहा है कि बिहार में बड़ा आंदोलन होने वाला है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो सम्राट सरकार को अल्टीमेटम तक दे दिया। इसी बीच आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पटना पहुंची हैं और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में अब माहौल शांत है, लेकिन बिहार में अब एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जिस तरह 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान सड़कों पर हजारों छात्र उतरे, कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ और जिस तरह उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ, उसने बिहार की राजनीति को पूरी तरह से गरमा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के साथ बर्बरता की गई। इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर गिरफ्तार छात्रों और नेताओं को नहीं छोड़ा गया तो बिहार में दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन होगा। इन लोगों ने किसानों को ठगा, छात्रों को ठग रहे हैं। जब समझौता हो गया कि मुकदमे वापस ले जाएंगे, रिहा किया जाएगा, तो यहाँ सम्राट चौधरी जो है कि 47 छात्रों पर चलवा रहे हैं। अगर आज शाम तक जो है मुकदमा वापस नहीं लिया जाता, रिहा नहीं किया जाता है, तो बिहार से बड़ा आंदोलन की शुरुआत होगी और सम्राट चौधरी को। इसी बीच आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा भी बिहार पहुंची और सरकार पर अपना वादा तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा, दौरान किसी भी प्रदर्शनकारी पे कोई मुकदमा था तो वो सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएं और ये देश भर में हर भाजपा शासित राज्य में लागू होगा। ये आश्वासन हमें सरकार की तरफ से जो हमने बात कर रहा है प्रतिनिधि जेपी नड्डा की तरफ से मिला था। दरअसल पूरा विवाद नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। 22 जुलाई को पटना में हजारों छात्र इकट्ठा हुए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया। इस बंद को आइसा सहित कई वामपंथी छात्र संगठनों, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के अन्य दलों का समर्थन मिला। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों और नेताओं को हिरासत में लिया गया। इनमें तेज प्रताप यादव भी शामिल थे। बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया। तेज प्रताप की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी आग बबूला हो गए और अब उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी बिहार सरकार को दे दी है। बिहार में बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। तो माहौल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भी गरमाया हुआ है। बीजेपी घिरी हुई दिखाई दे रही है, उस पर मुख्य आरोपियों को बचाने के आरोप लग रहे हैं और इसी बीच इस विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कई आदेश भी दिए। तो और क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद चढ़ावा चोरी मामले में नई एसआईटी का गठन हुआ और अब नई एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में 27 जुलाई को फिर से सुनवाई हुई और इस बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निगरानी यानी मॉनिटरिंग करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गठित की गई एसआईटी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए को भी शामिल किया जाए ताकि जाँच निष्पक्ष, सही और पारदर्शी तरीके से हो। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का आदेश भी दिया है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट से जांच की निगरानी करने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट ने साफ कहा कि हम जांच की निगरानी नहीं करेंगे, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जांच निष्पक्ष, सही और पारदर्शी हो। हम मामला बंद नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा ध्यान मुख्य रूप से अच्छी जांच पर है। बाकी विषयों पर बाद में विचार होगा। आगे के लिए सुधार के उपाय पर भी हम चर्चा करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश में नई एसआईटी के गठन की बात कही गई थी, जिस पर राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि उसके आदेश का पालन किया गया है। नई एसआईटी की अध्यक्षता लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस को सौंपी गई है। इस टीम में एक डीआईजी और एक एसएसपी भी शामिल है। सुनवाई के अंत में कोर्ट ने एसआईटी को अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया है और मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद तय कर दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं, जिसकी चर्चा तेज है। तो वहीं चर्चा विपक्षी पार्टियों में हुई टूट के बाद दल बदल विरोधी कानून की भी खूब हो रही है। इस कानून को लेकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे रिपोर्ट में। पिछले 3 महीनों में 3 पार्टियों को तोड़ा गया, जिनमें पंजाब की आम आदमी पार्टी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी का नाम शामिल है। इन पार्टियों में हुई टूट से दल बदल विरोधी कानून फिर चर्चा में आ गया है। आप टीएमसी और अब शिवसेना यूबीटी में टूट से जाहिर है कि दल बदल विरोधी ढांचा आज की राजनीति के मौजूदा हालात से निपटने में नाकाम साबित हो रहा है। अभी हाल ही में सीनियर वकील कपिल सिब्बल की तरफ से भी कोर्ट में दल बदल को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस बात पर चिंता जताई गई कि दल बदल कानून कमजोर हो रहा है,
जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि भारत के दल बदल विरोधी कानून में बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन इसे संसद में बैठे कानून बनाने वालों ने ही बनाया है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधी की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों को आदर्श रूप से सदन के अंदर ही उठाया जाना चाहिए। 10वीं अनुसूची का मकसद विधायकों के बीच के कामकाज को रेगुलेट करना है। हम 10वीं अनुसूची के कामकाज को देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन इसे किसने बनाया? सांसदों ने बनाया है। सिब्बल के बेंच ने जवाब देते हुए कहा कि संसद सदस्य भी कभी कभी कोर्ट की तरह गलती कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ये मुद्दा शायद कभी हल ना हो, क्योंकि इससे सत्ता में बैठे लोगों को फायदा होता है। इसके बाद कोर्ट ने सिब्बल की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि इस मामले में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर संसद को विचार करने की जरूरत है। इसके साथ कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांग लिया। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। नक्शा वही है, इमारत वही है, लेकिन बस सिर्फ थोड़ा सा झाड़ पहुंचने की ज़रूरत है। तो अब शिक्षा विभाग में प्रधान की जगह पर अब जोशी जी आ चुके हैं। बाकी का काम तो जो लीक का है, जिसके लिए इतना सारा हंगामा होता गया देश के अंदर, उसको तो अब नीलकणी जी संभालेंगे। अब जो कुछ भी होगा उसका ठीकरा उनके सिर फूट ही जाएगा। उसके अलावा बाकी जो काम था, असली काम, वो था NCERT किताबों के अंदर भगवाकरण होना, जिसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा था। उसके लिए जोशी जी एक बहुत ही बेहतर सुटेबल आदमी है, क्योंकि उनकी संघ की पृष्ठभूमि इस काम को करने के लिए बखूबी काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।